नमस्कार स्टूडेंट, ये वीडियो कक्षा 10 के लिए स्पेशल है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, जितने भी हिंदी भाषी बोर्ड हैं, सारे बोर्ड में एनसीईआरटी की किताब चलती है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की किताब से त्रिभुज वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और त्रिभुज का कॉन्सेप्ट अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाले भी समझ लें या अन्य कोई छात्र समझ ले तो उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि त्रिभुज एक ऐसा जटिल चैप्टर है जो बेसिक क्लियर न होने की वजह से हाई लेवल पर समझ में नहीं आता है। तो इस नाते आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक समझना ज़रूरी है। और जो 10वीं के छात्र हैं उनको तो समझना ही समझना है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज की शुरुआत करने से पहले हम त्रिभुज के एकदम बेसिक चीज़ों को जानेंगे, ट्रायंगल के बेसिक चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं त्रिभुज शब्द पर। त्रिभुज शब्द पर अगर त्रिभुज का हम त्रि खींच करके अलग कर दें तो त्रि इधर हो जाएगा। भुज का अगर भुज हम खींच करके इधर ले जाएं तो त्रि यहाँ पर है, भुज वहाँ पर है। तो त्रि का मतलब हिंदी में हो गया तीन, भुज का मतलब हो गया भुजा। तो इसका अर्थ ही बता रहा है कि तीन भुजा। लेकिन क्या त्रिभुज की परिभाषा यही है? ना। आपसे कोई जानकार, कोई आपका सीनियर स्टूडेंट या कोई आपके अगल बगल के मास्टर साहब आपका टेस्ट लेना चाहें और उन्होंने आपसे पूछ दिया, बेटा त्रिभुज किसे कहते हैं, तुम यही बता दो, तो आप क्या बताओगे? अलग अलग परिभाषा बताएंगे। लेकिन मैं जो परिभाषा आपको बताऊंगा एकदम साधारण भाषा में और बहुत ज़्यादा सटीक बताऊंगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसा होता है, उसको आप जानिए। उसको जानना बेहद ज़रूरी है। हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक एक सवाल सारा हल करेंगे, मगर इत्मीनान से पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं 12वीं साल भर का कोर्स है, खूब शौक से पढ़ो। त्रिभुज का परिभाषा है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये तीन भुजाएं, 1 2 3, ये तीन भुजा हो गई, AB BC CA। ये तीन भुजाओं से बंद आकृति है, इस नाते इसको त्रिभुज कहेंगे। अगर ये भुजा ऐसे ऐसे हो जाए, ये आकृति बंद नहीं है, यहाँ पे खुली है, यहाँ पे खुली है, यहाँ पे खुली है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। समझ गए बेटा? तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। बकवास क्लास नहीं है, ये खास क्लास है। इस खास क्लास को ले लेने के बाद आप कभी बकवास यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है? आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5,000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का।
कोई आपसे 4,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2,000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2,000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5,000 में, ना 4,000 में, ना 3,000 में, ना 2,000 में। मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं कह पाओगे इस नाते बेटा, त्रिभुज में सबसे पहला कोण, यह शब्द आपको मिलेगा। दूसरा भुजा मिलेगा। तीसरा शीर्ष मिलेगा। चौथा अंतःकोण मिलेगा। पांचवा बाह्य कोण मिलेगा। आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से जानेंगे तभी आप त्रिभुज चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। बाह्य कोण, अंतःकोण, शीर्ष, भुजा और कोण। तो मैंने जो परिभाषा बताई है उस परिभाषा से हम फिर एक बार रूबरू होना चाहेंगे। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए बंद आकृति बनाते हैं। हमने बनाया 3 भुजा वाला आकृति, इसको बंद किया है, इस नाते ये बन गया त्रिभुज। अब 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, कंप्लीट हुआ। अब कोण की बात आती है। कोई आपसे पूछे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो पहले आप कोण की पहचान करोगे तभी ना आप कह पाओगे इतने कोण हैं। कोण का मतलब ये हुआ, ये हाथ आप अपना सीधा करिए, इस हाथ को मोड़ करके ऐसे कर लीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक गैप देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टाइप में कितने, इस तरह का कितना स्टाइल है यहाँ पर, नहीं समझे। जैसे मान लो आपने हाथ ऐसे किया फिर ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ मेरा हाथ है ऐसा कितना यहाँ पर इस त्रिभुज में ऐसी कितनी आकृति बनी हुई है, ये वाली एक आकृति यहाँ है, एक आकृति यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो ऐसी ही 3 आकृतियाँ कोण कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस त्रिभुज में कुल ऐसी कितनी आकृतियाँ हैं, 3 हैं। तो आपको जवाब मिल गया कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात कि कोण, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। क्लियर? और एक चीज़ और जान लीजिए, अब त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों को जोड़ने से कितने डिग्री होता है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप बताइएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। कभी ये ज़्यादा, कभी ये कम, कभी ये ज़्यादा, कभी ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, मतलब कोण कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तीनों को जब जोड़ेंगे आप तो 180 डिग्री ही होगा। समझ गए बात को? तो त्रिभुज में 3 कोण हो गए। कोण कितने हुए? 3 कोण। योग कितना हुआ? योग तीनों कोणों का 180। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे भुजा के बारे में कि भुजाएं कितनी होती हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में ये कितने डंडे हैं? पहला डंडा AB, दूसरा डंडा BC, तीसरा डंडा C है। तो त्रिभुज में 3 डंडे हैं। इन डंडों को ही हम भुजा कहते हैं। तो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। इन त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। अच्छा, शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या है? त्रिभुज में शीर्ष कहाँ होता है, कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, महसूस करने में कैसा होता है, ये बात है ना। तो त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। कहाँ है बताता हूँ। ये जो नोक है ना भाला जैसा,
ये भाला जैसा जो नोक है, इसी नोक को हम शीर्ष कहेंगे। इसी नोक के बिंदु को, यहाँ भी नोक है, ये जो बिंदु है ये शीर्ष का बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है, इसी को शीर्ष कहेंगे। तब तो यहाँ भी एक बिंदु है, यहाँ भी नोक है, ये भी शीर्ष हुआ, यहाँ भी नोक है तो ये भी शीर्ष हुआ। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं या कोई और पूछे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष, आप कहोगे 3 शीर्ष। शीर्ष कहाँ स्थित होता है? 2 भुजाएं त्रिभुज की जहाँ आपस में मिलती हैं वहीं होता है शीर्ष। त्रिभुज की 2 भुजाएं जहाँ आपस में मिलती हैं वहीं शीर्ष होता है। ये दोनों भुजाएं जहाँ आपस में मिल रही हैं वहीं पर शीर्ष है। क्लियर? आ जाते हैं अंतःकोण। मैंने कोण की चर्चा किया। अंतः का मतलब अंदर अंदर कितने कोण? तो त्रिभुज के अंदर अंदर 3 कोण हैं, ये तीनों है ना। तो त्रिभुज के अंदर 3 अंतःकोण होते हैं। अगर कोई कहे कोण कितने होते हैं तब भी 3, कोई कहे अंतःकोण कितने होते हैं तब भी 3, कोई कहे शीर्ष कितने होते हैं तब भी 3, कोई कहे भुजा कितनी होती है तब भी 3। मतलब त्रिभुज में 3 3 3 3 3 3 3 3 बोलते जाओ, आंसर आपका होता जाएगा। आ जाते हैं बाह्य कोण के पास। बाह्य मतलब बाहर का कोण। बाह्य मतलब क्या हो गया? बाहर का कोण। अब त्रिभुज में कुल कितने बाह्य कोण होते हैं, जरा इसको समझते हैं। तो त्रिभुज में बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 कोण। अब आप कहोगे कि ये भी तो बाह्य कोण है त्रिभुज का। नहीं, यह एरिया त्रिभुज की एरिया नहीं है। त्रिभुज की कोई भी भुजा इस एरिया को, इस कोण को संपर्क में नहीं ला रही है। इस नाते यह कोण त्रिभुज का बाह्य कोण नहीं है। त्रिभुज में बाह्य कोण केवल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? कोई कह देगा कि त्रिभुज में कुल कितने बाह्य कोण होते हैं, तो बच्चे गिन देंगे ऐसे 1 2 3, 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 ठो बता देंगे। लेकिन ज़रा देखो, इस कोण का त्रिभुज की किसी भी भुजा से संबंध नहीं है। त्रिभुज तो आपका यहीं तक है ना, त्रिभुज की भुजा यहीं तक ना है। ये जो मोटी वाली है भुजा, इतना ही ना है, बोलो। इसके बाद तो दूसरी आकृति यहाँ शुरू हो रही है, त्रिभुज नहीं है, लेकिन इस कोण के साथ त्रिभुज की ये वाली भुजा अटैच है, इसके साथ ये वाली भुजा अटैच है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बात को समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 5 पॉइंट बताया त्रिभुज से रिलेटेड। शायद इस चीज़ को किसी क्लास में बताया गया होगा, लेकिन आपकी ऐसी उम्र रही होगी कि उस चीज़ को नहीं समझ पाई होगी। ठीक है, लेकिन आज आप 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में चले गए। आज आपकी उम्र ऐसी है कि आप हर बात को समझ सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।